अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इंडियन भाई ना इसको नाश्ता भी बोलते हैं। कितनी प्यारी लुक आ चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, कुरकुरी आलू और सूजी की टिक्की बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार कुरकुरी आलू सूजी की टिक्की कैसे बनेगी। आप मेरे साथ। अच्छा, आलू और सूजी की क्रिस्पी कुरकुरी टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना 1.5 कप सूजी ले ली है। मोटी ब्रीक आप कोई भी ले सकते हैं। सूजी 2 किस्म की होती है, एक मोटी होती है, एक ब्रीक होती है। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप घर का जो आटा होता है, नॉर्मल रोटी जिससे हम बनाते हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे इसको बैटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले ना हम इसका जो घोलिया है वो रेडी करते हैं। ये सूजी हम मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देंगे, आटा भी। हमने इसकी डो पहले रेडी करनी है। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर देंगे, फिर मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो और पानी शामिल कर देंगे। चले, अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर इसकी गुठली नहीं बचनी चाहिए, इसलिए मैं इधर मिक्सिंग बाउल में इसको मिक्स कर रहा हूँ। पानी मुझे कम लग रहा है तो इसके अंदर ना पानी हम 1 कप और शामिल करेंगे। पहले मिक्स करके ना इसकी जो गुठली है वो ख़त्म करके फिर पानी शामिल करेंगे 1 कप। चलें जी, तकरीबन गुठली ख़त्म हो चुकी तो 1 कप हम पानी और शामिल कर देंगे। टोटल जो पानी है वो 3 कप हो चुका है। चलें, इसको हम साइड पे करते हैं। ये 3 से 4 मिनट में सूजी जो अच्छी तरह फूल जाएगी, उतनी देर में हम इसका जो तड़का है वो रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, सूजी की जो डो है वो रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है इस तरह का। आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। इसी के साथ ही हम सारी चीज़ें जो मसाले शामिल करने हैं वो भी शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इनको ना हम तकरीबन कोई 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इनसे ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सारे मसालों को ना 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, तेज़ आंच पे आपने ये काम नहीं करना। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर तकरीबन कोई आधा कप पानी शामिल कर देंगे। पहले मैंने सूजी और आटे के अंदर 3 कप शामिल किए हैं, तो पानी कम है तो इसलिए मैंने पहले आधा कप शामिल और कर दिया। चले, अब हम क्या करेंगे, ये जो सूजी और आटा मिक्स करके रखा था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप सूखी सूजी और आटा इस टाइम पे पानी के अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके ना इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर वो डो आपकी जो स्मूथ वो रेडी नहीं होती। अच्छा, फ्लेम अब हमारा लो रहेगा। लो फ्लेम पे आपने इसको तब तक पकाना जब तक इसकी अच्छी तरह डो रेडी नहीं हो जाती और ये पैंदे को छोड़ना शुरू नहीं कर देती। आटे की जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो नाश्ता या टिक्की जो आप बनाएंगे ना वो हेल्दी नहीं बनेगी। इसको आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो डो मैं रेडी कर लूँ इसकी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सूजी और आटे की जो डो हमारी वो सेट हो चुकी है, अच्छी तरह थिक भी हो चुकी है। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, इसको सेट कर देंगे चूल्हे को। और यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है। थोड़ा सा इसके अंदर ना मैंने ऑयल डाला प्लेट के अंदर ताकि ये नीचे चिपके, और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम जल्दी से जो फिलिंग है आलू की वो रेडी कर लेते हैं।
तो चलें जी, आलू का जो मसाला है इसकी फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं, छिलके मैंने उतार दिए। तो इनको ना हमने हल्का सा मैश करना है इस तरीके। इसकी गुठली इसके अंदर रहनी चाहिए ऐसे, हल्का सा बस। चले, अब हम इसके अंदर ना कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे लाल, और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, और ये तकरीबन 3 हरी मिर्च थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। एक बिल्कुल छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे। हाथ पे ना हम ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अब हम ना इसको इस तरीके मिक्स कर लेते हैं। चलें, इतना ही हमने इसको मिक्स कर, ये देखिए इसका लड्डू बन रहा है, इससे एक लड्डू बनना चाहिए। अब हम इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से हम डो को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, डो हमारी तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, और एक हम इसकी बॉल बनाएंगे छोटी सी। इसको बेलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये देखिए इस तरीके से हम इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा बेल लेंगे हाथ से ऐसे। इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, छोटी सी ना बाउल बना लेंगे इस फिलिंग की, चोखे बड़े साइज़ की नहीं बनानी, ये देखिए इस तरीके। और इसको ना सारी साइडों से बंद कर देंगे इस तरीके, ये देखिए। हम इसको फिर से इस तरीके इसका पेड़ा बनाएंगे, ये देखिए। ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे इस, ये खुलेगी नहीं टिक्की आपकी, जो है ना जो अंदर फिलिंग है आलू की वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने इसकी कोटिंग बनानी ऊपर मैदे की लगानी। चलें, तो सारी टिक्कियाँ ना मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, ट्रे में रखते जाएंगे और सारे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, सारी टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं, ये देखिए। और इस तरीके आपने इसको बनाना है, इस तरीके। अब हम इसको इस तरीके इसका पेड़ा बनाएंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे, ये देखिए। और माशाल्लाह 2 प्लेटें हमारी जो हैं वो भर चुकी हैं, और ये जो फिलिंग है तकरीबन 1 टिक्की की बच चुकी है। तो मैदा हमारा ख़त्म हो चुका है, और ये देखिए ये रेडी है। अच्छा, इस टाइम पे आके ना इन टिक्की को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो ये ख़राब जल्दी नहीं होंगी। इसी तरह प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने खाने हो आप इसको निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, और उसके बाद आप इनको कोटिंग मिक्स करके फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, फ्राई करने से पहले हम इसकी जो कोटिंग है ना मैदे की, वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, मैदे की सलरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया, इसके अंदर ना हम 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। इसके अंदर आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से थोड़ी सी ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी। 1.5 कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए।
तो चलें जी, अच्छी तरह ना इसको मैंने मिक्स कर लिया, पानी और मैदे को। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ना ज़्यादा आपने इसको पतला करना, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है। आधा टीस्पून हम इस टाइम पे आके नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हम ना कलवंजी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। हरे धने की पत्तियाँ शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे। ये सैलरी मैदे की कोटिंग जो टिक्की की है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं। जल्दी से हम टिक्कियों को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, टिक्कियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। तो ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल को गर्म नहीं करना। अब हम ये टिक्की उठाएंगे, बिस्मिल्लाह, और इस सैलरी या कोटिंग के अंदर इसको अच्छी तरह कोट कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इंडियन भाई ना इसको नाश्ता भी बोलते हैं। आप इसको नाश्ता बोल सकते हैं क्योंकि वो नाश्ते में भी इनको खाते हैं। जितनी टिक्कियाँ ऑयल के अंदर आ जाएंगी पैन के अंदर उतनी मैं शामिल कर दूंगा। चलें, तो इन 5 को ना मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टिक्कियों को ना इधर फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। ये देखिए, चलें। अच्छा, इस बैच को ना हमने तकरीबन प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टिक्कियों को मैंने मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। टिक्कियों के ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये रेडी हो चुकी हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अंदर से मज़ेदार बनेंगी और बाहर से क्रिस्पी होंगी। ये देखिए माशाल्लाह। तो बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये कितनी मज़ेदार हैं और कितनी क्रिस्पी हैं। सारी फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी जो आलू सूजी की टिक्कियाँ हैं वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। मैं ना आपको एक पीस अंदर से चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से कितनी मज़ेदार है, बाहर से कितनी क्रिस्पी है। अब हम ना थोड़ा सा खा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बनाना बिल्कुल आसान है।